सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है अभी कि वस्तु की सत्ता प्रकृति द्वारा स्वतः ही सिद्ध है। उसकी सत्ता में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। मैं हूँ शब्द जो है वह पुरुषार्थहीन है, क्योंकि मैं हूँ अपने आप में बता रहा है। अस्थि जो है वह अस्तित्ववाचक होता है। जब भी अपन को ये महसूस हो, अनुभव में आवे कि मैं हूँ, तभी समझना चाहिए अभी मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। महत एहसास हुआ है कि जरूरी है। जब मुझे यही मालूम नहीं है कि मैं हूं, तो मैं किसके लिए क्या करूं। ज्ञानी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी कार्य करता है, जब उसे ऐसा महसूस होकर मैं हूं, तो उसके लिए कुछ करता है। जब सामने वाले में देख लेता यह है, तो उसके लिए कुछ करता है। हूं और है शब्दों के बीच में सारी दुनिया का अध्यात्म भटक रहा है। सारी दुनिया की एक ही बात पर चूक हो रही है कि सब लोग हूं और है के बीच में, हूं और है की सत्ता में अपने जीवन को लगा रहे हैं। यहीं से अहंकार शुरू होता है। जब जब मुझे ये महसूस हो कि मैं हूं, कुछ एक अहम की पुष्टि होती है। कल भी मैं हूं, आज भी मैं हूं, कल भी मैं रहूंगा। जब तुम हो ही, तो अब किसके लिए क्या करना। हूं छू परमात्मा, हूं छू आत्मा, ऐसा गुजरात में एक भजन गाते हैं। जब जब तुम्हें ये सत्ता की अनुभूति होती है, वे व्यक्ति आप खुद देखना अकर्मण्ड होते हैं। उनमें कुछ भी करने का भाव नहीं आता। तो कहते मैं हूं ना, बात खत्म हो गई, अब किसके लिए करूं। पुरुषार्थ का भाव जब आएगा जब तुम्हें महसूस हो कि मैं मर रहा हूं, मैं मिट रहा हूं, मैं बन रहा हूं। ऐसा कुछ अनुभव में आए तो बचने का और मिटने का उपाय करोगे। लेकिन जब जब अपन को हूं की अनुभूति हुई, ध्यान के सूत्रों ने बहुत बिगाड़ा किया है। ध्यान के सूत्र जिसके लिए थे, जहां पर थे, वहां उनका ध्यान बहुत आगे करना था, लेकिन हमने बहुत पहले कर दिया। और जब जब हमें अपनी सत्ता की अनुभूति हुई कि मैं त्रिकाली सत्तावान हूं, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, मुझे कोई बना नहीं सकता, तब तब आप देखना आपके अंदर अकर्मण्यता जागेगी। आप ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, मात्र एक दुर्गंध आपके अंदर आ गई, मैं हूं, त्रिकाली, कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। ये तीन बातें जब तक तुम्हारे ध्यान में आएंगे, तुम भगवान तो क्या बनोगे,
भक्ति करने का भी भाव नहीं आएगा। कल कहा था ना, भगवान के सामने, गुरु के सामने और माँ बाप के सामने कभी गरीब मत बनना, कभी गरीब मत। यदि माता पिता पूछें कि बेटा सुना है कि आजकल तू परेशानी में चल रहा है, बहुत कर्जा में हो गया है, पिताजी कैसी बात करते हो आप? आपको आज्ञा दीजिए, कोई कमी नहीं है। और कमी है, माँ बाप से कभी ये नहीं बोलना कि मैं गरीब हूं, मैं तंगी में हूं, मैं परेशान हूं, दुखी हूं। बड़े होने की बात कर रहा हूं, बचपन की बात नहीं करता। कभी नहीं बोलना। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी इतनी परेशानी है कि खाने को भी नहीं है, लेकिन माँ बाप को जब खिलाने की बारी आए तो कहना, पापा क्या बात करते हो, आप तो खाइए थे। नहीं बेटा तू बहुत परेशान है। अरे ये किसने कह दिया आपसे? माँ बाप के सामने सदा अमीर बने रहना। जब जब तुम्हें माँ बाप के सामने अमीर बनने का भाव आए, आज नोट कर लेना, तुम्हारे अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। उनकी सेवा के लिए गरीब नहीं, उनकी जरूरत के लिए गरीब नहीं, उनके सुख के लिए कभी गरीब मत बनना। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। पिताजी के लिए सुख देने के लिए कभी गरीब मत बनना, असमर्थ मत बनना। उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कभी ये मत कहना कि मम्मी पापा आप इतनी बड़ी इच्छा कर रहे हो, आपको मालूम है आजकल धंधा ठीक, आजकल कभी मत बनना महानुभाव, कभी मत बनना। और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और माँ बाप ने कोई ऐसी इच्छा व्यक्त कर दी है जो तुम समर्थ भी नहीं हो, तुम एक ही बात मानो, पापा रुको मैं करूंगा, है मेरे पास है, इंतजाम करने चले जाना, चले जाना और आ जाना मंदिर में भगवान के पास। भगवान तू सर्वज्ञ है, तू सर्वज्ञ है, सब जानता है कि मेरी हालत क्या है, लेकिन मैंने, गुरु ने कहा है कि माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए कभी दर्द नहीं बनना। अब प्रभु तू बता मैं क्या करूं। बस इतना कह के तुम नमोस्तु कर लेना और मंदिर के बाहर निकल जाना। तुम्हें कोई ऐसा उपाय मिलेगा जो माँ बाप की इच्छा पूरी करने में समर्थ हो। लेकिन ये नियम सैंपल में मत लेना कि महाराज आज मैं सैंपल अपनाता हूं, नहीं। हमारे यहां सैंपल भर के माल का ऑर्डर नहीं दिया जाता, भर के मोक्ष मार्ग नहीं किया जाता। कोई कहे कि महाराज शांति धारा में बहुत अतिशय है, चलो महाराज आज सैंपल में करके देखता हूं कि मेरी उंगली में दर्द है, ठीक होता है कि नहीं, नहीं होगा। कोई व्यक्ति यदि सैंपल में मुनि बनना चाहे कि महाराज मुनि बनने में सुना है कि बहुत आनंद आता है, हम पढ़े लिखे लोग महाराज ऐसे अंधी बातें हम पर नहीं मानते, मैं 8 दिन मुनि बन के देखता हूं सैंपल में, आनंद आएगा तो स्थायी बन जाऊंगा, नहीं तो वापस आ जाऊंगा। तो मैं क्या कहूंगा, भैया बनने ही मत, सैंपल वाले को आनंद आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। तुम लोग क्यों धर्म करके लूट जाते हो, क्यों माला फेर करके ऊब जाते हो, क्यों स्वाध्याय में थक जाते हो, क्यों गुरुओं की भक्ति में थक जाते हो, क्यों मंदिर जाने में थक जाते हो, क्यों पूजा करने में थक जाते हो? उसका मूल ही कारण है कि तुम हर चीज सैंपल में कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, किसी के कहने पर कर रहे हो। देखते हैं ये भी करके देख लेते हैं, कोई मतलब नहीं, यही है, यही होगा। नियम लेता हूं मैं, माँ बाप की इच्छा पूर्ति के लिए मैं कभी गरीब नहीं बनूंगा, दरिद्र नहीं रहूंगा, असमर्थ नहीं रहूंगा। बस मन में भाव कर,
गुरु के सामने मैं कभी दर्द नहीं रहूंगा, गुरु की इच्छा पूर्ति में कभी मैं असमर्थ नहीं रहूंगा। जिनवाणी की आज्ञा में, शास्त्रों के पन्ने में जो लिखा है उसके पन्नों में कभी मैं अपने आप को असमर्थ नहीं कहूंगा। हमारे यहाँ मूलाचार में पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही। एक शिष्य से प्रायश्चित लेने गए दो शिष्य। एक शिष्य कहता है गलती तो हो गई और गुरु महाराज पता नहीं क्या प्रायश्चित दे देंगे, गुरु का क्या भरोसा। तो वो क्या करता है, गुरु महाराज 3 दिन हो गए सिर दर्द हो रहा है बहुत जोर से, आहार में तो लेते ही नहीं बन रहा, थोड़ा सा लेता, पेट भी दुख रहा है, कमर भी दुख रही है और कल महाराज बुखार सा भी दिख रहा है, बुखार सा भी दिख रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा तकलीफ है, हाँ महाराज बहुत तकलीफ है। बस जैसे गुरु द्रवीभूत हुए, बोले महाराज वो एक गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित और दे देना। अब क्या खाक दे दूं, मरे को क्या मारूं, अब क्या खाक दे दूं, तू वैसे ही मर रहा है, सिर दर्द वैसे ही हो रहा है, माला फेरेगा नहीं, बुखार वैसे। वहां इतनी निंदा की उन्होंने कि तू प्रायश्चित नहीं ले रहा है, एक नया पाप कमा रहा है, गुरु से कपट कर रहा है, प्रायश्चित नहीं नया पाप। दूसरा शिष्य गया गुरु के सामने, गुरु महाराज जी बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि सुना है कि तुझे बुखार आ रहा है। नहीं नहीं महाराज ऐसे कोई बात नहीं, पता नहीं किसने कहा, कुछ नहीं, झूठ बोल गया, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, अपनी स्वस्थता बता करके। और गुरु से कहता है गुरु महाराज गलती हो गई थी, प्रायश्चित दे दो। यानी वो सोचता है कि कहीं गुरु मेरी कमजोरी देखकर प्रायश्चित कम ना दे दे, कम ना दे दें, और एक सोच रहा है कि कहीं गुरु हमारे स्वास्थ्य को देखकर प्रायश्चित ज्यादा ना दे दें। दोनों में से जिनवाणी में क्या लिखा वो बाद में बताऊंगा। आपसे पूछता हूं, दोनों में से आपको कौन अच्छा लग रहा है? मुझे गलती हुई है, मुझे अधिक से अधिक प्रायश्चित मिले, मेरी गलती हुई है, कम से कम प्रायश्चित मिले, इन दोनों में तुम्हें कौन अच्छा लग रहा है? शेयर करो थोड़ा, है? इसका अर्थ इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही। कौन सा अच्छा लगा जो कह रहा है मुझे गलती पर अधिक से अधिक प्रायश्चित मिले और वो कम से कम मिले, ये भाव कभी गुरु के सामने मत करना। गुरु के सामने कभी कमजोर मत बनना। कम से कम उस समय जब गुरु प्रायश्चित देते हो, उस समय जब किसी गुरु को तुम्हारी जरूरत हो, उस समय जब गुरु की सेवा में तत्पर होना पड़े, उस समय जिस समय गुरु की इच्छा कोई पूरी करना पड़े जो गुरु नहीं कर पा रहे हैं और वो शिष्य से पूरी करवाने की भावना रखते, उस समय अपने आप को इतना समर्थ बना लेना, नियम लेना, मैं कभी भी गुरु के सामने, गुरु की सेवा में, इच्छा में, आदेश में कभी अपने आप को असमर्थ नहीं महसूस करूंगा। जिनेन्द्र देव ने जो कुछ भी हमारे लिए आदेश दिया है, जिनेन्द्र देव तुम्हारे भगवान है या दुश्मन? बोलो, भगवान। वो तुम्हारा अहित चाहेंगे कि हित? उन्होंने जो भी शास्त्रों में कहा है यह मान के पढ़ना, इसमें जो भी कहा है, परम दयालु, परम कृपालु, देवादि देव जिनेन्द्र ने कहा है, इसमें जो कुछ भी कहा है वह सब मेरे हित में कहा है। जो कुछ भी कहा है, हम कभी अपने आप में ये महसूस नहीं कहेंगे कि जिनवाणी में लिखा है इसको पालन करने लायक मैं कहाँ हूं।
जिनवाणी में कहा है कि मुनि बनो, मैं कहाँ हूं मुनि बनने लायक। मत करना बंधुओं, मत करना। जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कहा है, ये कहना मैं इस जिनवाणी के शब्दों के सामने कभी असमर्थ नहीं बनूंगा। जिनवाणी ने कहा है कि मैं मुनि बन सकता है तो मैं बन सकता हूं, मैं भगवान बन सकता हूं तो मैं भगवान बन सकता हूं, मैं वृत्ति बन सकता हूं तो बन सकता हूं, मैं ज्ञानी बन सकता हूं तो बन सकता हूं, मैं पापों को छोड़ सकता हूं तो छोड़ सकता हूं, मैं कसाय छोड़ सकता हूं तो। शास्त्र में लिखा है कि तू कसाय छोड़। मेरे भगवान अन्यथावादी नहीं होते, मेरे भगवान कभी अन्यथावादी। उन्होंने लिखा है कि हे भव प्राणी तू कसाय मत कर, असमर्थ मत बनाना। भगवान आपने कहा है, इसका अर्थ है मेरे में कसाय छोड़ने की शक्ति है। कैसे जानी आपने? भगवान आप कह रहे हो ना। मुझे तो मालूम था शायद कि मैं कसाय छोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे से ज्यादा ज्ञानी कौन है? जिनेन्द्र देव। प्रभु तूने कहा है, इसका अर्थ है मैं कसाय छोड़ सकता हूं। तूने कहा है कि पाप छोड़ सकता है, तू छोड़। आदेश दे रहे हैं आप, छोड़। इसका अर्थ आपने जान लिया है कि मैं छोड़ सकता हूं। उन्होंने कहा है मोह माया जाल में मत फंस। इसका अर्थ है कि मैं इसके बिना भी जी सकता हूं। एक बार प्रतीति में लाओ जिनवाणी का एक एक भाग मैं कर सकता हूं। क्यों? शास्त्र में कहा है, साथ झूठा नहीं होता, जिनेन्द्र झूठे नहीं होते। नान्य था वादनो जिना। पहली श्रद्धा सम्यक दर्शन की भूमिका कैसे बनती है? पहली श्रद्धा जो तुम्हें दूसरे के लिए नहीं, पर के लिए नहीं लगाना। सारी चीजें किसके लिए लगाना? जो कुछ भी लिखा है सब मेरे लिए लिखा है, सब मेरे लिए लिखा है। मूलाचार पढ़ना, इस मान के मत पढ़ना कि मूलाचार महाराजों के लिए लिखा है। क्या मान के पढ़ना? बोलो ना। मत बनना एक बार, मत बनना मुनि। एक बार मूलाचार इस मान के पढ़ो कि जिनेन्द्र देव ने मेरे लिए लिखा है। जो मुनि बन गए उनको मूलाचार की क्या जरूरत, जो नहीं बने हैं उनको जरूरत है। कोर्स मान लो तुम चौथी क्लास में हो, तो चौथी क्लास में पास हो चुके हैं, उनको कोर्स है कि जो अभी पास क्लास में हैं आगे बढ़ना। वो तो ज्वाइन कर चुके नौकरी, वो तो ऑर्डर पा चुके, वो तो मान चुके, वो तो अपने जीवन में उतार चुके। अब मेरे लिए लिखा है। एक बार मूलाचार पढ़ना, मेरे लिए लिखा है, बस ये मान के पढ़ना। बिल्कुल भी भाव नहीं आने देना कि मुनियों का वर्णन है, बिल्कुल भाव आने न देना कि ये चौथे काल के महाराज का वर्णन है। मेरे लिए वर्णन, मेरे लिए कुंद कुंद भगवान भट्ट के आचार्य उपदेश दे रहे हैं, तू ऐसा कर। और अंदर दूसरी आवाज जगाना, यदि मेरे में ताकत नहीं होती तो ये आदेश गुरु देने वाले नहीं थे। मेरे में ताकत है, मैं मुनि बन सकता हूं, मैं निर्विकल्प हो सकता हूं, मैं निष्कसाई हो सकता हूं। ध्यान का सूत्र चल रहा है, मैं निष्कसाई हो सकता हूं, शुद्धो हूं, मैं शुद्ध हो सकता हूं, मैं भगवान बन सकता हूं, मैं इस मोह माया जाल को छोड़ सकता हूं। कोई कहे किसने कहा? जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। इद में वो दृश्य में वो तत्वम नान्य छान्यता। अपने ऊपर सारी प्रतीति लो। कोई कथा पढ़ो। मैना सुंदर की कथा इसलिए नहीं है कि उन्होंने पढ़ी थी, इसलिए है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान तुम भी कर सकते हो।
तुम्हारे लिए भी वही उपलब्धि है, पक्षपाती नहीं है। हर कथा को पढ़ो, हर जब भी कोई गुरु प्रवचन देवे तुम्हें मान के सुनना, ये प्रवचन मेरे लिए दिया जा रहा है। असमर्थ मत बनना, असमर्थ मत बनना। मैंने एक बार कहीं कहा था, कभी पंचकल्याण की सौधर्मेंद्र की बोली लग रही है, तुम घर में ये चर्चा मत करना कि अपन कब बन पाएंगे, अपन कहां बन पाएंगे। समर्थ बनकर के सुबह उठना, स्नान करना। कहां जा रहे हो? बोले आज पंचकल्याण की बोलियां लगेंगी। पंचकल्याण की बोलियां, थोड़ा मुखड़ा देख ले रे दर्पण में। बोले सवाल इसका नहीं है, पंचकल्याण की बोली लगेगी और मैं सौधर्मेंद्र बनूंगा, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है, मैं बनूंगा। अंदर से आवाज आने दो। एक इंटरव्यू में 1000 व्यक्ति चाहिए, 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 10,000 लोग तैयारी करते हैं। सबको मालूम है कि सीटें कितनी हैं, 1000। उन 10,000 को भी मालूम है कि नहीं? और 10,000 से आप एक एक से पूछना कि भाई 1000 लेना है, 9,000 फेल होना है। उन 10,000 के जो पढ़ने के हौसले हैं वो किस दम पर पढ़ रहे हैं? बोलो भाई। उस 1000 में मेरा नंबर, माँ बाप को मालूम, उसको मालूम, सबको मालूम कि 9,000 को फेल होना है, पक्का है, कोई नहीं टाल सकता। लेकिन उन 9,000 की बुलंदी देखो। 10,000 में रोल नंबर है, उसने कहता भैया तू कहां लगेगा 10,000 में? बोले डिस्टर्ब मत करो, मुझे तैयारी कराने दो। रोल नंबर जरूर 10,000 में है, लेकिन मैं अपनी दम पर 1,000 में आके रहूंगा और कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। ऐसा तुम्हारे लोक व्यवहार में होता है कि नहीं? होता है, हो रहा है। हर इंटरव्यू के पहले ही निर्णय होता है इतनी सीटें हैं, लेकिन हजारों लाखों जाते हैं। बोलो वे मूर्ख हैं या ज्ञानी? 1,000 सीट के लिए 10,000 दौड़ रहे हैं। वे 10,000 दौड़ने वाले मूर्ख हैं या ज्ञानी हैं? जोर से बोला करूंगा, ज्ञानी है। बस अब ज्यादा गड़बड़ नहीं, मैं इसलिए कराता हूं, तुम हाँ तो कहते जाओ, बाद में मेरी बारी है। बस क्यों ना तुम दौड़ लगाओ। आज सौधर्मेंद्र की बोली है, आज मंदिर बनाने की बोली है, आज भगवान को विराजमान करने की बोली है, आज कुछ XYZ लगाऊंगा। जेब में पैसे कितने हैं? 100 रुपया। दौड़ो, यहां आके सबसे आगे बैठो। बोले क्यों बैठो? बोले सौधर्मेंद्र की बोली लेना है। जेब में पैसा कितने हैं? 100 रुपये। अभी तक तुम्हारा बहुत पुण्य, तुम सम्यक दृष्टि जीवो। तुम्हारे 100 रुपया भी बचा दूंगा और तुम्हारा सम्यक दर्शन भी सुरक्षित कर दूंगा। बस तुम दौड़ लगाओ, असमर्थ मत बनो अभी तक। और जैसी बोली शुरू हुई, वो 1 लाख से शुरू हुई, तुरंत आंख झुका लेना। जम सक्कई तम की रही, जमचन सक्कई च सद्दरणम। जाओ, तुम्हारी आंख डडवाई, 1 लाख से शुरू हुई। अभी तक तुम्हारी दम थी, हौसला था, असमर्थ नहीं थे। कोई ज्यादा दिन नहीं लगेगा, मरने के पहले तुम सौधर्मेंद्र बन के मरोगे, क्योंकि तुमने धर्म कार्य में असमर्थ नहीं बने। गोमटेश बाहुबली की जब मूर्ति बनी, चामुंड राय का एक ही नियम था
मैं माँ के सामने कभी असमर्थ नहीं रहूंगा। यदि ये झूठ बोलना माँ ना सीखे तो बेटा बचेगा क्या? नहीं बच सकता। तो माँ के झूठ को झूठ नहीं माना गया, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। चामुंडा कहता माँ ठीक से बताओ, लो जब तक तू नहीं बताएगी मेरे अन्न जल का त्याग है। धमकी दे डाली। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो धमकी देते हो वो दुर्योधन है, और जो माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए धमकी देता है वो चामुंड राय है। कौन है आज ऐसे सपूत जो माँ बाप की इच्छाओं को जानने का प्रयास करे, अपनी इच्छाएं पूरी करने में जिंदगी खपा देते हैं, एक बार भी ये भाव नहीं करते कि कोई माँ बाप की भी तो इच्छा है हमारे प्रति, हमारे प्रति माँ बाप के भी तो कोई ख्वाब हैं, एक बार परिणाम भी आना। कहां है टाइम तुम्हारे पास? यही तुम्हारा सबसे बड़ी कृतज्ञता है। जो कल मैंने भूमिका बनाई थी, तुम्हारे पास जो कुछ भी संस्कार है वो किसी का दिया हुआ है, उसका पता करो। जो कुछ भी है, जिस पर तुम्हें गर्व है, कल की बात ध्यान करो, जिस पर तुम्हें गर्व है, मैं मनुष्य हूं, मैं जैन हूं, मैं भारतीय हूं, जिस पर भी तुम्हें गर्व है, ये निर्णय कल कराया था कि यह तुम्हारी स्वयं की उपज नहीं है। जो भी हमारे जीवन में अच्छाई आई है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी निमित्त से आई है, उसका पता करो, उसका पता करो। तो कल मैंने उसके पता करने का होमवर्क दिया था। आज पता चलने के बाद उसकी इच्छा जानो, उसने मेरे ऊपर उपकार क्यों किया, उसने मुझे संस्कार क्यों दिया, उसने मुझे क्यों जन्म दिया, उसने क्यों मेरे कपड़े धोए, उसने क्यों मेरी गंदगी साफ की, उसने क्यों मुझे रुलाने से बचाया, उसने क्यों इतने कष्ट उठाए, बस क्यों प्रत्य लगा दो। क्यों? एक बालक को जन्म देने से बड़े होने तक की कहानी सबको मालूम है। रानी बनकर आई थी तुम्हारे घर में, पति की पत्नी बनकर आई थी, और बेटे को जन्म देने के बाद महत रानी बन जाती है। शादी के समय क्या बोलते हो आप लोग? रानी कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, राजा रानी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? रानी बनकर आई थी और बेटे को जन्म देने के बाद क्या बन गई? महत रानी किसे कहते हैं? बोलो ना। लैट्रिन बाथरूम साफ करे, बच्चे की कर रही है कि नहीं? रानी तुम्हारे खातिर महत रानी बन गई, इससे बड़ा उपकार और क्या चाहते हो रे? क्या चाहते? मां बाप ने मुझे क्या दिया? अरे मां बाप रानी से महत रानी बन गई, तुम्हारे खातिर इतना बड़ा त्याग किया है उसने। क्यों बन गई? रानी महत रानी क्यों बन गई? रानी धोबन कैसे बन गई? कपड़े धोए होंगे कि नहीं? कपड़े धोने वाला कौन कहलाता है? रोटी बनाने वाली कौन कहलाती है? क्यों रसोईयन बन गई? क्यों धोबन बन गई? क्यों महतरानी बन गई? क्यों कर्जा लेकर पढ़ाया? क्यों तुम्हारे लिए सब कष्ट उठाए? क्यों? बस क्यों शब्द उत्पन्न करो। क्यों? आज का प्रवचन क्यों पर है। कल का उपकारी को पहले निर्णय किया कि कोई ना कोई है जिसने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। आज हम देख सकते हैं, आज हम सुन रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं, आज हम जी रहे हैं, आज हमें जीने का ख्वाब है, जीने की इच्छा है। कौन है इसके पीछे? हर ऊंचाई के पीछे महानुभाव किसी का हाथ होता है। हर एक कदम आगे बढ़ने के बाद पीछे वाले कदम का हाथ होता है। आगे वाला कदम कब बढ़ा? जब पूरा वजन किसने लिया? दो पैर है ना अपने, अपन ये पैर जब उठाएंगे तो अभी दोनों पे वजन था, इस पैर का वजन किसने लिया?
इस पैर ने हुआ तब कहीं ये कदम आगे बढ़ पाया। यदि ये पैर, दोनों पैर का वजन नहीं उठता था तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। बस इतना सा सोचना है कि जब भी एक कदम आगे बढ़ते हो तो जो आगे कदम बढ़ के रखाया, विचार करना किसी ने मेरा साथ जरूर दिया है। एक कदम वाला चलता नहीं, उचकता है, फिर वो कोई साथ दिया है। हर कदम पर हमारा कोई ना कोई साथ देता है। वो कौन है, क्यों दिया, क्यों मेरी इच्छाएं पूरी की, क्यों? चामुंड राय के मन में भावा नहीं, क्यों? आज इच्छा जान लो। हर व्यक्ति को अपना ये बात अपने मन में जाकर अपने माँ बाप से पूछना है। आज का होमवर्क है। चामुंड राय जब ये सुना, मां घबरा गई, बोले पागल हो गया, बूढ़े आदमी की इच्छाएं कोई इच्छाएं होती क्या? बोले नहीं, बूढ़े आदमियों की इच्छाएं ही सही होती हैं, बच्चों की इच्छाएं तो यूं होती हैं। कई जवान लोग बूढ़ों की यूं उपेक्षा करते हैं, बूढ़ों को सबको अलग करो, ये बूढ़े ठेड़े लोग। और जवानों को थोड़ा अधिकार आ जाए, बूढ़ों की क्या उपेक्षा करते हैं। आपके घरों में भी और समाज में भी। तुम जवान क्या होते हो, माँ बाप से चुप बैठो, बुद्धि सटिया गई है। अरे जिस माँ बाप को तुम सटियाना कह रहे हो, उसमें इतनी अकल तो थी कि तुझे बड़ा कर दिया, इतनी तो अकल थी कम से कम। नहीं सोच पाते। हर जवान बेटा माँ बाप को बड़े होने के बाद इडियट समझता है, मूर्ख समझता है। सभी नहीं, ज्यादातर। हर समाज में युवा वर्ग सामने आ जाते हैं, बूढ़े लोगों की उपेक्षा कर देते हैं। क्या जाने बूढ़े लोग, बारात में लोग, जवान लोग बूढ़ों को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? जवान लोग बताओ, बाराती लोग, बारात जाना है कहीं, सबसे अच्छी बारात कौन है? कोई जवान बताएगा, जिसमें जवानी जवान हो या जिसमें बूढ़े लोग भी हो? थोड़ा देखो, मुझे शेयर करो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, थोड़ा बहुत दिन हो गए ना। जवान लोग क्या पसंद करेंगे? बारात में जवान ही जवान जाना चाहिए कि बूढ़े भी जाना चाहिए? जवान यही कहेंगे बुढ़ों को एक को मत ले जाओ। ऐसे ही हुआ, एक बारात थी, बारात में सारे जवान जवान लोग गए और बड़े मस्त, एक बूढ़ा नहीं आया। मस्ती, अब मस्ती तो मस्ती होती है। अब आपके जवान क्या मस्ती करे, कोई बूढ़े को नहीं ले गए, सब जवान गए। और जब जवानी जवान हो तो उनकी मस्ती बहुत बेढंगी होती है। फिर पीना, खाना पीना, अब कौन है? और बस इन लोगों जम के पी पा करके, और वो बारात लगती ना, ले जाते घोड़े पे बैठ करके, खूब नाचते गए। तो बारात लेने के पहले एक रिवाज है भारत में कि पूरे परिवार के लोग घर में घुसने के पहले दरवाजे पर बारात का स्वागत करते हैं। वो स्वागत नहीं है, वो औकात देखते हैं। तो ये सब झूम रहे थे, झूम शराबी। सासू समझ गई कि इसमें सब छोकरे छोकरे आए, और छोकरों छोकरों के साथ बेटी का विवाह करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो बताते वहां कुछ मांग होती है, जो भी होता पूरी नहीं, तो बाकी तुम जोड़ लेना, हमें तो थोड़ा थोड़ा से मालूम। कुछ वहां मांग दस्तूर होता है, कुछ देना पड़ता है, कोई कपड़ा बिछाते हैं, ऐसा वो उठाता है, करते हैं, आगे तुम जोड़ लेना। तो बोले बारात तो जब अंदर आएगी, सासू ने मांगी, एक कुआ भर शक्कर लाओ, एक कुएं भर शक्कर लाओ। अब छोकरे तो, अब कुएं भर के शक्कर कहां से लाए? बारात आगे नहीं लगेगी, दरवाजे पर। अब सब छोकरे एक दूसरे का मुंह देख रहा है, कुएं भर शक्कर कहां से लाए? बारात वापस लौकी जनवान, कुएं भर शक्कर लाओ, तब जाकर के वो आगवानी होगी। वो तोरण करते ना, तोरण। अब सब कहने लगे दादाजी तो आए ही नहीं। अरे तू लाया ही नहीं, आए क्या है? आए नहीं, तूने तो सब बूढ़ों को लगा के एक तरफ झाड़ू लगा दी। क्या हुआ? अब सब लौट के दो चार गए बूढ़े लोग, अरे भैया हम तो बूढ़े, हम क्या करेंगे?
पर बूढ़े कोई कम नखरे थोड़ी करते, पर ध्यान रखना है। बूढ़े अड़ गए, वो जान गए कि कुछ ना कुछ मामला है, वो तो पहले ही जानते, तो होना यही है। तो सब ने पैर पड़े, दादाजी गलती हो गई, अब चलो। दादाजी गए पगड़ी मगड़ी बांध के लठिया टेकते हुए। अब बारात आई, एक कुएं भर शक्कर लाओ ब्याई जी, समधी साहब से बोलते हो। हाँ ला दूंगा, एक कुएं का 2 कुएं ला दूंगा। छोकरे कहते दादा की बुद्धि सटिया गई, एक कुएं 2 लागे, 1-2 किया। समधन साहब कुआ आप भेज दो, शक्कर मैं भेज दूंगा, क्योंकि हमारे कुआ, हमारे आगे कुएं छोटे बड़े हैं। कल के दिन तुमने क्या ये तो छोटा है बड़ा है, कुआ आप भेज दो, शक्कर मैं भेज दूंगा। सासू समझ गई कोई बूढ़ा आ गया इनमें। महानुभाव, कितने भी जवान छोकरे, तुम कितने भी ताकत रखना, ताकत तुम में है, लेकिन अनुभव का जो कुआ है, अनुभव की जो कुआ भर शक्कर है, ना उधर शक्कर चाहिए थी ना इधर शक्कर देना था। मात अनुभव की बात थी कि कोई समझदार है वहां जहां मेरी बेटी जा रही। तो चामुंड राय ने तो कभी अपने मां के अनुभव को ठुकराया नहीं। उन्होंने कहा नहीं मां, आपका अनुभव झूठा नहीं हो सकता। अंत में मजबूर होकर मां ने कहा बेटा देख, तू मन में मत लगाना, तू समर्थ नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। मैंने आज महाराज के मुख से चामुंड राय की वो बाहुबली भगवान की मूर्ति का वर्णन हुआ, तो बस जब से मन आ गया, वो दिन कब आएगा जब ऐसी अलौकिक मूर्ति का मैं दर्शन, बस एक इच्छा मेरे में है। चामुंड राय ने आओ देखा ना ताओ, माँ का हाथ पकड़ा, चलो मैं कराऊंगा। अरे पागल कहेंगे, एड्रेस पता नहीं हो तू दर्शन कराएगा, सुन तो सही क्या है। बोले क्या सुन लिया, गुरु ने कहा है और माँ को इच्छा हुई है, तो बेटा पूरी ना कराए तो मैं बेटा कहेगा। माँ के अंदर वही इच्छा पूरी होती है जो समर्थ बेटा होता है। भूल का पश्चाताप हो, और गलत भूल का नहीं, गलत भूल का नहीं, गलत भूल के पश्चाताप में तो प्रायश्चित होता है। अच्छी भूल मैंने तो अच्छे के लिए कही थी, धर्म की प्रभावना के लिए कहा था। मैंने तो इसलिए कहा था ऐसी ऐसी मूर्ति बनाने वाले चक्रवर्ती हो गए, महिमा बता, यहां तो साची साची हो गई। अब क्या करें। सुबह सुबह महाराज को अर्धरात्रि में निद्रा आ गई, और निद्रा में स्वप्न देखा, और स्वप्न में उनको आया, और सुबह उठकर कहते कहाँ जाना है, बाहुबली तो यहीं है। बोले कहाँ है। चामुंड राय तीर उठाओ, सूरज को देखो, और पीठ पीछे तीर फेंक दो, जिस शिला पर गिरेगा वहीं बाहुबली प्रकट हो जाए। क्या चामुंड राय का समर्थ था? नहीं था, लेकिन नियम क्या था, मां की इच्छा पूर्ति के लिए मैं कभी असमर्थ, इस बात का उदाहरण मैं तुम्हें दे रहा हूं, कभी असमर्थ नहीं होना। क्योंकि मैं उन संस्कारों को लेकर आया हूं, एक ही संस्कार तुम्हें पढ़ना है कि जिनके जीवन में तुम्हें उपकार है, उस निमित्त के सामने कभी असमर्थ नहीं होना, और एक गुरु के सामने कभी असमर्थ मत होना। चामुंड राय को कुछ करना नहीं पड़ा, असमर्थ था, लेकिन चमत्कार हुआ। और मूर्ति बनाते समय तो और चमत्कार हुआ। इतना सोना नहीं था, घोषणा कर दी जितना पत्थर शिल्पी काटेंगे उसके बदले मजदूरी में सोना दिया जाएगा। पहले दिन बड़े बड़े खंडे कटे, कहां से लाया होगा सोना, कहां से रहा होगा, कुछ ऐसा लगता है। घोषणा तो कर दी और है नहीं खजाने में। देखो चमत्कार देखना, समर्थ बनो फिर असमर्थ कैसे, असमर्थ मत बनना, समर्थ बनना, फिर तुम कैसे समर्थ बनोगे। उसने कहा मां की इच्छा पूर्ति के लिए मैं ऐसा करूंगा और भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। क्या हो गया सुनो, पहले दिन सब मजदूरों को सोना बांटा गया। जो मुख्य शिल्पी था
वो घर पहुंचा सोना लेकर के, वजनदार गाड़ी में भर के। मां कहती बेटा आज क्या हुआ? बोले मां मालूम नहीं, चामुंड राय जो राजा है वो मूर्ति बना रहे हैं और उन्होंने घोषणा की है उनकी मां की इच्छा के कारण कि जितना पत्थर काटेगा उतना सोना दिया जाएगा। आज मजदूरी में सोना मिला है। मां कहती बेटा मैंने किस कपूत को जन्म दिया? एक मां की इच्छा पूरी करने के लिए पत्थर के तोड़ने का सोना दे रहा है और तू बेईमान होकर के एक दिन की मजदूरी से इतना सोना लेके आ रहा है। आज तक मुझे तेरे पर विकल्प था, जा लौटा के आ, उतनी ही मजदूरी लेना जितनी प्रतिदिन लेता था। तू इतना बेईमान हो गया। एक बेटा मां की इच्छा की पूरी के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है कि मजदूरी के बदले सोना दे रहा है और तू उसको समेट के लेके आ गया। आज या तो तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी मां नहीं। पूरा सोना वापस किया सारे मिस्त्रियों ने, शिल्पियों ने, सारे मिस्त्री और शिल्पियों ने। और मिस्त्री और शिल्पी ऐसे वस्त्र बनाने में हुए, शिल्प की मां ने बेटे को देखा कि ये सही में बना रहा है, गड़बड़ कर रहा है। संक्षेप कर रहा हूं, समय हो गया कि भोजन में नमक डालना बंद कर दिया। जब मूर्ति बन चुकी तब वो शिल्पी कहता है मां आज भोजन में नमक डालना क्यों भूल गई? तो मां कहती बेटा मैं तो बरसों से नहीं डाला, जिस दिन से वो सोना वापस किया मूर्ति उसी दिन से नहीं डाला। यानी तू मूर्ति बना, भोजन करते हुए मूर्ति बना रहा था, बस यही सबूत मेरे लिए काफी है। कैसी बनती हैं अलौकिक क्षेत्र, कैसे बनते हैं विश्व का 8वां आश्चर्य, कैसे बनते हैं बाहुबली जैसे भगवान। जब ऐसी माताएं हों और ऐसी माताओं के सपूत हो। ओ सपूत लोगो, काश तुम्हारी मां ऐसी हो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या होगा कटनी में। उस मां को घर में रखोगे कि निकाल दोगे? हैं? क्या करोगे ये तो सोचो पहले। ऐसी एक मां चाहिए, एक ऐसा वो जीव चाहिए जो गुरु और जिनवाणी की बात को ये माने कि मेरे जीवन में ये कब घटित होगा, मेरे जीवन में कब आएगा। और दूसरा वो बेटा चाहिए कि मेरी जिंदगी मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है, मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है मुझे माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए। तुम्हारा खाना पीना जो कुछ भी है सब एक ही शब्द है। क्यों खा रहे हो? माँ बाप की इच्छा की पूरी के लिए। क्यों कमा रहे हो? माँ बाप की इच्छा पूरी के लिए। ये मत बोलना कि 90% आप दो भाषाएं बोलते हो। क्या कर रहे हो? पापी पेट पाल रहा हूं, फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं, पापी पेट पाल। दूसरा बाल बच्चे पाल रहा। जो पापी पेट के लिए कमा रहा है, जो बाल बच्चों के लिए कमा रहा है, वो इस दुनिया में मात्र नौकर है, मजदूर है, दास है, मजबूर है। अपने से छोटों के लिए नहीं कमाया जाता। तुम ये जानना शुरू करो किसके लिए कमा रहे हो? माँ बाप के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? भगवान के लिए। किस लिए कमा रहे हो? धर्म के लिए, इनके लिए। पर महाराज बाल बच्चों का और पेट का क्या? वो तो चिंता मत कर। तो पहले ये निर्णय तो कर कि मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं, जो कुछ भी जी रहा हूं, माँ बाप के लिए जी रहा हूं। मैं कमा रहा हूं, माँ बाप के लिए कमा रहा हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, आज जिंदा हूं तो माँ बाप के लिए जिंदा हूं। मैं माँ बाप के सामने असमर्थ नहीं रहूं। और यदि धर्मात्मा हो तो एक दिन भगवान के सामने खड़े होकर कहना, भगवान जिंदा हूं तो तेरे लिए, खा रहा हूं तेरे लिए, कमा रहा हूं तेरे लिए, आंख कान नाक जो कुछ भी सब मिला है, हे प्रभु सब धर्म के लिए मिला है। और सब कुछ मेरे जीवन में यही लक्ष्य होता है। जब ऐसा परिणाम तुम्हारा आ जाए
तो समय आपका हुआ। कल का प्रवचन, संस्कार किसी के जीवन में आया है तो कहीं से आया है, वो कौन है इसकी खोज हमें करना है, और जब उसका पता चल जाए तो उसकी कैसे पूजा करना है, उसके साथ क्या व्यवहार करना है, वो तुम्हारी जिंदगी में कौन से सिंहासन पर बैठेगा, कौन सा होगा, वो निर्णय तुम्हें आज हमने बताया। आज इतना ही कहकर के आपके पास जो कुछ भी है, आज ये तीर्थ क्षेत्र, बस कटनी वाले दुनिया वालों से एक ही कहना है, इस तीर्थ क्षेत्र को भार मत मानना, सौभाग्य मानना। माँ बाप की सेवा भार मान के मत करना, सौभाग्य मान के करना। मंदिर को कभी सौभाग्य मान के मत करना, भार मत मानना कि अभी मंदिर की पूजा रखी है, सौभाग्य मान के मानना। और तीर्थ बन रहा है तो कटनी वालों ये सोचना, मैंने कौन से जन्म में पुण्य किए थे कि मेरे जीवन काल में किसी तीर्थ क्षेत्र की स्थापना हो रही है और मेरे 2 किलोमीटर पर तीर्थ बन रहा है। अपन तीर्थों को, कल प्रश्न आया था ना कि दुनिया भर के तीर्थों को देख कर रखते हैं, कैसे बनाए होंगे लोगों ने ये मंदिर, कैसे बनाए होंगे इन पहाड़ों पर मंदिर। हम कितने भाग्यवान हैं, लोग वो थे जो तीर्थ कैसे बनते हैं ये सोचते सोचते चले गए। तुम वो हो, तीर्थ कैसे बनते हैं तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। ऐसा हो भाग्य मान करके, सौभाग्य मान करके अपना कार्य करें, और अपने जीवन में मात्र पेट के लिए, संसार के लिए ही कमाने के लिए तुम पाप नहीं कर रहे हो, कुछ धर्म के लिए भी ऐसा करो जिससे हो। आज इतनी कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की